हमने सीखा भी है, वो मुझे बार-बार मुझे प्रेरणा दे रहा है उसके बारे में बात करने के लिए। संडे को चर्च में भी मैंने उसके बारे में बात किया और वो वचन इब्रानियों की पुस्तक 4 अध्याय उसके दूसरे वचन में पाया जाता है। सो मेरे लिए पढ़ दीजिए इब्रानियों 4 अध्याय उसका 2 वचन। या क्योंकि हमें उन्हीं की नाई सुसमाचार सुनाया गया है, पर सुने हुए वचन से उन्हें कुछ लाभ ना हुआ, क्योंकि सुनने वालों के मन में विश्वास के साथ नहीं बैठा। ओके, सो ये वचन जब हमने पढ़ा इसको, है ना, पिछले दिनों हमने उसको बड़ा अच्छी तरह से स्टडी किया, लेकिन जब ये वचन मैं पढ़ रहा था तो मुझे और भी कुछ बातें इसके आधार पर बताने के लिए प्रभु ने मुझे प्रेरित किया। तो आज मैं इसको भी आप लोगों के सामने बांटूंगा। एक बार फिर से पढ़िए उसे। क्योंकि हमें उनकी नाई सुसमाचार सुनाया गया है, पर सुने हुए वचन से उन्हें कुछ लाभ ना हुआ, क्योंकि सुनने वालों के मन में विश्वास के साथ नहीं बैठा। ओके, देखिए कई बार कलीसिया में लोग आते हैं, प्रार्थना में शामिल होते हैं, परंतु कुछ दिनों के बाद वो कहते हैं कि हमें कोई फायदा नहीं हो सकता है आप भी कई ऐसी बातों से गुजर रहे हो जहां पर आपको लगता हो कि हम प्रार्थना भी कर रहे हैं, हम चर्च भी जा रहे हैं, हम जो हमें सुनने में जो हमें सिखाया जाता है हम वो करने की कोशिश भी कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी कोई फायदा नहीं हो रहा। आपने कुछ लोगों को ऐसा कहते हुए सुना है, या आपने कभी अपने लिए ऐसा सोचा है? कोई फायदा नहीं होगा। कुछ सालों पहले ऐसा हुआ था। ओके, कोई फायदा नहीं होगा। बीमारी के लिए प्रार्थना भी कर रहे हैं, विश्वास भी कर रहे हैं, लेकिन बीमारी खत्म नहीं हो रही। आर्थिक तंगी के लिए हमने वचन भी सुना है, विश्वास भी किया है, लेकिन परिस्थितियां वैसी की वैसी। परिवार में आपस में मेल मिलाप नहीं है, शांति नहीं है। हमने प्रार्थना किया कि प्रभु ये सब ठीक हो जाए, और हमने विश्वास भी किया, लेकिन उसके बाद भी कोई फायदा नहीं हो रहा है। बच्चों के प्रति हम सोच रहे हैं कि कुछ होगा, तो बच्चों के प्रति भी कुछ नहीं हो रहा है। यानी कुल मिलाकर कोई फायदा नहीं हो रहा है। तो जब इस बात को मैंने और थोड़ा गंभीरता से सोचा तो मुझे लगा ये हमारे चर्च में हमें इसको सीखने की जरूरत है और सिखाने की जरूरत है। क्यों परमेश्वर के लोग परमेश्वर में होने के बावजूद, विश्वास करने के बावजूद, क्यों उनके जीवन में परिणाम नहीं आ रहा? क्यों उनके जीवन में वो प्रभाव नहीं आ रहा जो वचन दे सकता है? क्योंकि वचन तो सामर्थी है, वचन कमजोर नहीं है। वचन कमजोर है क्या? वचन कमजोर नहीं है, वचन प्रभु का है। उसने एक वचन कहा, आकाश बन जाए, तो बन गया। उसने पृथ्वी बनने के लिए बोला, बन गया। यानी एक शब्द से उसने सब कुछ बना दिया। आप देखिए बीमार लोगों को, यहां तक कि लाजर, यीशु जाकर बोलते हैं लाजर कब्र से बाहर आ जाओ, वो लाजर कब्र से बाहर आ गया। यानी उसका वचन तो सामर्थ्य है, उसका वचन प्रभावशाली है, उसका वचन परिवर्तन कर सकता है, उसके वचन में चंगाई है, उसके वचन में छुटकारा है, उसके वचन में शांति है, उसके वचन में हर चीज उपलब्ध है जिसकी हमें आवश्यकता है। लेकिन वो हो नहीं रहा, हम उसको अनुभव नहीं कर रहे। तो ये हमें बहुत सोचने की आवश्यकता है कि ऐसा क्यों हो रहा है। आप अपने हिसाब से मुझे बताइए। ये एक चलो डिस्कशन बना लेते हैं इसे हम आज। आप मुझे बताइए, आपने अगर कभी ऐसा अनुभव किया है तो उसका कारण क्या है, या आप इस विषय पर आपकी क्या मत है? आपको क्यों ऐसा लगता है कि हाँ नहीं हो रहा, और नहीं हो रहा है तो क्यों नहीं हो रहा है? आप थोड़ा सा बताइए, कौन बोलेगा? जब काफी बार लगता है कि नहीं हो रहा, तो प्रभु ने मदद किया मुझे जांचने के लिए कि ये मेरे अंदर भी कमी है। मैं परमेश्वर के साथ वचन में इतना अच्छे से नहीं चल रहा, वचन मनन नहीं कर रहा, मैं
प्रार्थना में ठीक से नहीं बैठ रहा, प्रार्थना में मेरा मन इधर-उधर लग रहा है, कुछ डिस्ट्रैक्शंस हैं जो मुझे विचलित कर रहे हैं, दुनिया की बेचैनी है, मैं काफ़ी बार दूसरे का मापदंड कर रहा हूँ, दूसरे का न्याय कर रहा हूँ, न्याय करना हमारा काम नहीं है, परमेश्वर का काम है। तो कुछ गलतियाँ हैं जो मेरे अंदर है, इस कारण हमें प्रार्थना का उत्तर तुरंत नहीं मिल रहा और जो प्रार्थना का उत्तर मिलेगा, वो अपने सही समय में मिलेगा क्योंकि परमेश्वर से गलती नहीं हो सकती, ये मैंने अनुभव किया है पिछले कुछ महीनों में। ओके, ओके। चलो गुड, यू स्पोक अमित। और कौन बोलेगा? कुछ बंधन की आत्माएं होती हैं जो पिछले कुछ बातें होती हैं जो हमें लगता है कि हमने पूरी तरीके से उन चीजों से निकल जाए तो उन आशीषों को परमेश्वर से हम प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि प्रभु कभी ना कभी वेट करता है कि हम रियलाइज करें उन बातों को जो परमेश्वर हमारे अंदर से निकालना चाहता है। तो कुछ ये भी कारण होते हैं, कुछ ऐसी बातें जो नहीं होनी चाहिए, पुरानी बातें वो अभी भी हैं? जी जी। ओके, ठीक है। और बोलिए। गॉड टाइमिंग, गॉड्स टाइमिंग, परमेश्वर का समय, ठीक है। ओके जी पास्टर जी, और हमें कोई सही गाइड करने वाला नहीं मिलता, तब तक हम इधर उधर भटकते रहते हैं। ओके, कोई गाइड नहीं मिलता, भटकते हैं। और कभी इंतजार नहीं कर पाते हैं। क्या नहीं कर पाते हैं? प्रभु का पाठ नहीं जो पाते हैं, हम जल्दबाजी में दूसरा फैसला ले लेते हैं। ओके, जल्दबाजी में दूसरा फैसला ले लेते हैं। हाँ हेलेना जी, आप बोलिए। मैं ये कह रही थी कि प्रार्थना का जवाब हमको अच्छी तरीके से मालूम है कि परमेश्वर ही देगा, वो अपने समय से देगा, उसकी इच्छा होगी तो वो देगा, उसकी इच्छा होगी तो वो नहीं देगा। परमेश्वर ने कहा तुम मांगो, मांगेंगे, पर परमेश्वर की इच्छा उसके अंदर पूरी होनी चाहिए। हमें संयम रखना चाहिए, विश्वास रखना चाहिए कि जो भी परमेश्वर करेगा, चाहे वो हमने मांगा वो मिले ना मिले, पर परमेश्वर जो चाहेगा वो देगा, वो बेस्ट होगा हमारी जिंदगी के लिए, मेरा ये विश्वास है। ओके, ठीक है। पर हम लोग वचन को जैसे इस्तेमाल करना चाहिए ना, वैसे नहीं कर पाते। हम जानते हैं कि वचन को अपने जीवन में कैसे उतारना। परमेश्वर ने जब अब्राहम को पहले बुलाया था तब वो अपने परिवार को पूरी तरह से नहीं छोड़ा, लेकिन जब दूसरी बार परमेश्वर ने बुलाया तो अब्राहम ने अपने पिता के घर को छोड़कर वो निकला उस देश की ओर। ओके, सो पहले उसकी आज्ञाकारिता पूरी नहीं थी, और उसके बाद वो पेशेंस नहीं रहा, उसने अपनी वाइफ का कहना माना जो परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध था। परमेश्वर नहीं चाहता था, उसने कहा था तेरे शरीर से ही वो औलाद निकलेगी और दूसरों से नहीं, पर उसने अपनी वाइफ के कहने पर आ गया, जैसे आदम हवा का हुआ। पेशेंस नहीं रखा और डिसओबीडिएंट भी हो गया वो, कि भाई उसने आज्ञाकारिता भी बीच बीच में छोड़ी और विश्वास में कमजोर भी कई दफा हुआ वो। हाँ, तो विश्वास में कमजोर हुआ। और कोई उदाहरण है विश्वास में कमजोर होने का? चलिए, परमेश्वर ने अब्राहम को वायदे का देश में पहुंचाया, कनान में पहुंचाया, परंतु 12वें अध्याय में ही जब आप देखते हैं तो कनान में अकाल पड़ गया। कनान में जब अकाल पड़ा तो पता है अब्राहम कहां चला गया? मिस्र में गया, कूच करके दक्षिण देश की ओर चला गया और मिस्र देश को चला गया। देखो, इतना विश्वास का धनी व्यक्ति वायदे के देश में पहुंच गया और वहां से निकल के 12 अध्याय 8, 9, 10 वचन को जब आप पढ़ेंगे उत्पत्ति, तो वहां पर लिखा है वो मिस्र में चला गया। चलो, मिस्र में पहुंचा, वहां पे झूठ भी बोला, अपनी पत्नी को उसने बहन बोला और एक अन्य जाति के राजा ने उसको डांट लगाई और उसको समझाया कि तू गलत कर रहा है, फिर वापस कनान में आ गया। तो देखिए, एक चीज हम विश्वासियों को समझने की जरूरत है, परमेश्वर के वायदे की जगह में भी अकाल पड़ सकता है, परंतु जब अकाल पड़े तो उस स्थान को मत छोड़िए, क्योंकि वो वायदे का स्थान है और परमेश्वर को मालूम है कि वो अकाल है और कुछ समय के लिए वो है। सो कई गलतियां अब्राहम से हुई, यानी अब्राहम का जो जीवन है वो हमें ये सिखाता है कि हमारा विश्वास का जीवन सिद्ध नहीं है, उसमें गलतियां हो सकती हैं, लेकिन
परमेश्वर ने हमें पश्चाताप का एक मार्ग दिया है, जिसको हम इस्तेमाल करते हुए वापस उस प्रभु की हुजूरी में आगे आ सकते हैं। अब आप देखिए, एक विश्वासी चर्च जा रहा है और लोग उसको देख रहे हैं। लोग उसको देख रहे हैं क्योंकि आज संसार में हर व्यक्ति अपने अपने धर्म के अनुसार कुछ न कुछ करता है, और उसमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि उसने जो सीखा है, उसने जो बचपन से किया है, वही वो कर रहा है। सो जब वो चर्च जा रहा है, ये देखते हैं और ये देखते हैं कि उनके जीवन में परिवर्तन हो रहा है, नहीं हो रहा है। और अगर परिवर्तन होता है तो ये उन लोगों के लिए एक बहुत बड़ी गवाही बन जाती है, और उसके द्वारा और भी बहुत से लोग प्रभु में आना शुरू हो जाते हैं। और जब उन्हें ये लगता है कि यार इनके जीवन में कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ये तो हमारे जैसे ही हैं, इनमें और हम में कोई ज्यादा फर्क है नहीं, हम भी लड़ते हैं, ये भी आपस में लड़ते हैं, हम भी गाली बोलते हैं, ये भी गाली बोलते हैं, है ना। तो उनको कोई फर्क दिखाई नहीं देता, और फिर उनके जीवन में कोई परिवर्तन दिखाई नहीं देता, बीमारी से चंगाई नहीं मिल रही, छुटकारा नहीं मिल रहा। तो इसका मतलब वो एक अच्छी गवाही नहीं बन पाती, और परमेश्वर का राज्य कहीं ना कहीं उससे प्रभावित होता है, नकारात्मक दृष्टि से। सो अब आप देखिए, एक विश्वासी का कितना जिम्मेदारी है। उसका खुद का छुटकारा तो है ही है, लेकिन उस छुटकारे के साथ साथ परमेश्वर का राज्य का जो गवाही है वो भी दांव पर लगी हुई है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब आप देखिए, जो इब्रानियों में लिखा है कि उन्हें भी सुसमाचार सुनाया गया, पर सुने हुए वचन का उन्हें कोई लाभ नहीं मिला। हमने इस भाग को बहुत अच्छी तरह से पढ़ लिया था। परमेश्वर ने निर्गमन की पुस्तक 3 अध्याय निकालिएगा एक बार, निर्गमन 3 अध्याय, उसके 7-8 वचनों को जब हम पढ़ते हुए आगे चलते हैं तो परमेश्वर मूसा को कहता है कि मूसा, मैंने इस्राएल के लोगों के दुखों को देखा है, उनकी चिल्लाहट को सुना है, और उनकी पीड़ा पर चित्त लगाया है। और निर्गमन 3 अध्याय 8 में लिखा है, इसलिए अब मैं उतर आया हूं कि उन्हें मिस्रियों के वश में से छुड़ाऊं और उस देश से निकालकर एक अच्छे और बड़े देश में, जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती हैं, अर्थात कनानी, हित्ती, एमोरी, परिजी, हिवी और यबूसी लोगों के स्थान में पहुंचाऊं। यही कहा है ना परमेश्वर ने, पहुंचाऊं। ऐसा तो नहीं कहा कि मैं कोशिश करूंगा कि पहुंचा सकूंगा तो पहुंचा दूंगा, अगर ये पानी वानी में डूबे नहीं या फरोह ने इनको मारा नहीं तो मैं इनको वहां पहुंचा दूंगा, या इतने लोग तुम अभी निकले हो लेकिन पूरे तो वहां नहीं पहुंच पाओगे, इतने % तुम पहुंच पाओगे। ऐसा तो नहीं कहा ना परमेश्वर ने। परमेश्वर ने क्या कहा? मैं इन्हें एक अच्छे और बड़े देश में, जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती हैं, वहां पहुंचाऊंगा। परमेश्वर ने कहा ना पहुंचाऊंगा, तो इसमें कोई शक है क्या कि वो पहुंचेंगे या नहीं पहुंचेंगे? परमेश्वर की ओर से पहुंचेंगे। एक अपॉर्चुनिटी है या नहीं इन इजराइल लोगों के लिए? एक इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी है या नहीं कि वो वायदे के देश में, कनान में पहुंच सकते हैं? अपॉर्चुनिटी है ना जी। लेकिन अपॉर्चुनिटी का फायदा कितने लोगों को मिला? 2 लोगों को, सिर्फ जोशुआ और कालेब को। आरोन को और उसको, जोशुआ और कालेब, हाँ जोशुआ और कालेब, सिर्फ 2 लोगों को मिला। तो परमेश्वर ने ऐसा थोड़ी बोला था, मैं उन्हें मिस्रियों के वश में से छुड़ाऊंगा और जोशुआ और कालेब को वहां पहुंचाऊंगा, बाकी को नहीं पहुंचाऊंगा। ऐसा कहा था क्या? नहीं। यानी ये प्रॉमिस सबके लिए था। अब आप ध्यान से सुनना, ये वायदा सबके लिए था। परमेश्वर के वचन का वायदा इजरायली उन सारे लोगों के लिए था जिन्होंने उस वचन को सुना, परंतु उसका फायदा केवल 2 ही लोगों को मिल पाया। बाकी लोगों ने भी वही वचन सुना जो इन 2 लोगों ने सुना, परंतु फायदा नहीं मिला। उसका कारण क्या था? उसका कारण भी वहीं लिखा है।
क्योंकि सुनने वालों के मन में विश्वास के साथ वो वचन नहीं बैठा। अब आप देखिएगा, परमेश्वर का वचन जब परमेश्वर के मुख से निकलता है, और आज आपके पास में वो कैसे पहुंचा है? बाइबल के कैसे पहुंचा है? बाइबल के द्वारा। तो ये वचन आप तक पहुंच गया, ये कभी निष्फल नहीं होगा अगर आप उस पर विश्वास करना प्रारंभ करें। अब विश्वास आपसे अगर मैं पूछूं विश्वास करते हैं, तो कोई भी नहीं बोलेगा विश्वास नहीं करते हैं, लेकिन उसके बाद भी फायदा नहीं मिल रहा। इसका मतलब क्या है? हमारे मनों में नहीं बैठता है, विश्वास में कमजोर है। यस, हम बोलते तो हैं हमें विश्वास है, लेकिन वास्तव में नहीं है। आप सोचिएगा, इजरायली लोग कितनी खुशी के साथ उस वायदे के देश की ओर जाना शुरू हुए, लेकिन गीत गाते हुए, ढोल बजाते हुए ये निकले, आनंद के साथ निकले। लेकिन जब थोड़ी दूर यात्रा किए तो पता लगा अभी कब्रें खोदनी पड़ रही हैं। कब्र खुद रही हैं अभी। क्यों? लोग मर रहे हैं। बछड़े की पूजा की 3000 लोग मर गए, सांपों ने लोगों को काट काट के मार डाला, यानी कब्रें खोदनी पड़ रही है। ये लोग जो वायदे के हकदार थे, जिनके पास एक सुंदर अवसर था कि उस वायदे को अपने जीवन में हासिल करें, लेकिन वो बीच में मर गए। कारण क्या था? उन्होंने वचन को सुना, परंतु वचन उनके हृदय में विश्वास के साथ नहीं बैठा। आप मेरी बात समझ? आप परमेश्वर के वचन को सीखने के बाद अगर आपके जीवन में उसका प्रभाव नहीं हो रहा है, तो ये पास्टर की गलती नहीं है, ये वचन की गलती नहीं है, ये परमेश्वर की गलती नहीं है, ये हमारी गलती है। ये हमारे ऊपर है कि हम उसका फायदा ले पाते हैं या नहीं ले पाते हैं। अब आप जब उस घटना को देखेंगे, जब यहोशू ने 12 जासूसों को भेजा कि जाओ तुम देख कर आओ वो देश कैसा है, भेजा ना 12 लोगों को। ये गिनती की पुस्तक 13 और 14 अध्याय में आपको मिल सकता है। जब 12 लोगों को भेजा तो क्या रिपोर्ट लेकर आए ये 12 लोग? 12 में से 2 लेके आए अच्छी रिपोर्ट और 10 लेके आए नेगेटिव रिपोर्ट। हाँ, आप 13 अध्याय को जब पढ़ेंगे तो 27 वचन से लेकर जब पढ़ते हैं, वहां पर लिखा है 13 का 27 से लेकर पढ़िएगा। गिनती की पुस्तक 13 अध्याय 27 वचन से लेकर। उन्होंने मूसा से ये कहकर वर्णन किया, जिस देश में तूने हमको भेजा था उसमें हम गए, उसमें सचमुच दूध और मधु की धाराएं बहती हैं और उसकी उपज में से यही है, गढ़वाले हैं और बहुत बड़े हैं। और फिर हमने वहां अनाग वंशियों को भी देखा। दक्षिण देश में अमालेकी बसे हुए हैं और पहाड़ी देश में हित्ती, एवोसी और एमोरी रहते हैं, और समुद्र के किनारे किनारे और यर्दन नदी के तट पर कनानी बसे हुए हैं। पर कालेब ने मूसा के सामने बस अब आप देखिए, ये वर्णन कर रहे हैं, 10 लोगों का वर्णन सुनिए। उन्होंने बोला हम वहां गए हैं, पूरी जगह हमने देखी है, वो सचमुच दूध और मधु की धाराएं बहती हैं, इसमें कोई शक नहीं है। परंतु ये परंतु क्या है? ये परंतु कब आता है? शक होता है, डाउट। फिर हमने वहां अनाकवंशियों को भी देखा है। अनाकवंशी तो बहुत ताकतवर है। दक्षिण देश में तो अमालेकी बसे हैं, पहाड़ी देश में हित्ती हैं, यबूसी और एमोरी रहते हैं, और समुद्र के किनारे किनारे यर्दन नदी के तट पर कनानी बसते हैं। आप बताओ, ये जो वर्णन इन्होंने किया, इसका मतलब क्या है? ये क्या बताना चाहते हैं मूसा को? क्या बताने की? हम नहीं जा, बताइए क्या बताना चाहते हैं? हम कैपेबल नहीं है वहां जाने के लिए। देखो मूसा,
आपने बोला बहुत अच्छी जगह है, हमने देख के आए, अंगूर भी लाए, अनार गुच्छे सब लाए, जगह तो बहुत अच्छी है, लेकिन हमारे लिए नहीं है। वचन तो बहुत अच्छा है, लेकिन मेरे लिए नहीं है। हाँ, वो 12 वर्ष की स्त्री थी ना, लहूबान, उसके लिए था, लेकिन मेरे लिए नहीं है। आप मुझे बताइए, परमेश्वर ने क्या ये वायदा सबको नहीं किया था? किया था। तो इन लोगों के मन में क्या बात आई? क्या कह रहे हैं? उस देश के निवासी बलवान हैं, यानी उन्होंने परमेश्वर को बलवान नहीं समझा, उस देश के निवासियों को बलवान समझा। उन्होंने कहा वो नगर वाले गढ़ में रहते हैं, यानी, और दाऊद क्या कहता है? वो मेरा गढ़ है ना? दाऊद में कहा है ना, वो मेरी शहर पनाह है। सो देखिए, ये लोग किसको देख रहे हैं? परमेश्वर को गढ़ नहीं देख रहे, परमेश्वर को शहर पनाह नहीं देख रहे हैं, ये लोगों के बड़े महलों को देख रहे हैं, उनके किलों को देख रहे हैं। और परमेश्वर जो इतना सामर्थी है, जो फरहों की गुलामी में से छुड़ा कर लाया, जो लाल समुद्र को पार करा कर लाया, उसकी महानता को, उसकी ताकत को नहीं देखकर अनाक वंशियों की ताकत को देख रहे हैं। और ऐसे समय में जब 10 लोग ये कह रहे हैं, तो 30 वचन में देखिए कालेब क्या कह रहा है। कालेब ने मूसा के सामने प्रजा के लोगों को चुप कराने की मनसा से कहा, हम अभी चढ़कर उस देश को अपना कर लेंगे, क्योंकि निसंदेह हम में ऐसा करने की शक्ति है। कालेब बोल रहा है, 85 साल का है, नौजवान क्या कह रहे हैं? होगा नहीं, लेकिन बोल रहा है हम अभी जाके चढ़कर करेंगे। तो वो जो 10 लोग थे क्या बोल रहे हैं? हम लोगों पर चढ़ने की शक्ति, उन लोगों पर चढ़ने की शक्ति हम में नहीं है, क्योंकि वो हमसे बलवान है। आप सोचिए, जब ये बोल रहे थे, तो आप अगला अध्याय जब पढ़ोगे ना, तो अगले अध्याय में भी हम यही देखते हैं। ये लोग तो ये भी कहने लगे हैं कि हम मिस्र को वापस लौट जाते हैं, मिस्र को वापस चले जाते हैं। तो 14 अध्याय 6 वचन में कालेब, यहोशू, वो कालेब अपने वस्त्र फाड़ कर पता है क्या कहता है? यहोवा हमसे प्रसन्न हो तो हम उस देश में जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती हैं पहुंचाकर उसे हमें देगा। केवल इतना करो कि उसके विरुद्ध बलवा मत करो, ना तो उस देश के लोगों से डरो, क्योंकि वे हमारी रोटी ठहरेंगे। छाया उनके ऊपर से हट गई है, यहोवा हमारे संग है, उनसे न डरो। और देखिए लोग क्या कह रहे हैं? इन दोनों को पत्थर मार के मार डालो, पत्थर फेंक के मार डालो। सो अब आप सोचो, मैं जो आपको इतनी देर से बताने की कोशिश कर रहा हूं, इजराइल के सारे लोगों के पास में इतना अच्छा मौका था कि वो इस बात पर विश्वास करते, जैसे कालेब ने और यहोशू ने, कालेब ने और यहोशू ने विश्वास किया, परंतु बाकी लोग विश्वास नहीं कर पाए। और इसीलिए उनकी अविश्वस्तता के कारण परमेश्वर ने उनको रेगिस्तान में ही समाप्त कर दिया, क्योंकि उनके हृदय में वो वचन विश्वास के साथ नहीं बैठा। उन्होंने वचन तो सुना था। आज पता क्या हो रहा है? हम में से बहुत से लोग वचन सुनते हैं, वचन सुनते सुनते ज्ञानी हो जाते हैं, बुद्धि बहुत बढ़ जाती है, और हमको ये भी पता है, हमें ये भी मालूम है, हमको ये भी आता है, लेकिन जो आता है उसका परिणाम जीवन में आ रहा है या नहीं आ रहा है, उसका फल परमेश्वर से आपको मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। अगर नहीं मिल रहा है तो मैं कहूं, अब ज्ञान के लिए बाइबल मत पढ़िए, उस जीवन में अद्भुत परिणामों को लाने के लिए पवित्र शास्त्र को पढ़िए। आप इन वचनों पर जब भरोसा करना प्रारंभ करेंगे तो आपके जीवन में अद्भुत परिणामों को ये वचन लाना प्रारंभ करेंगे। देखिए क्या है, ये कैसे वचन हृदय में बैठता है। मैं आपको मरकुस 5 अध्याय में उस स्त्री के बारे में बता देता हूं, है ना। वो स्त्री 12 वर्ष से लहू बहाने की बीमारी से ग्रसित थी। उस समय तो पवित्र शास्त्र बाइबल था ही नहीं, परंतु उसको पता लगा कि यीशु गुजर रहे हैं। उसने यीशु के बारे में सुना होगा। आप उसके 26 वचन को पढ़िए, मरकुस 5 अध्याय उसका 26 वचन।
उसने बहुत वैद्यों से बड़ा दुख उठाया और अपना सब माल व्यय करने पर भी उसे कुछ लाभ न हुआ था, परंतु और भी रोगी हो गई थी। देखो, एक स्त्री जो बहुत से डॉक्टर के पास गई, बहुत से डॉक्टर के पास गई, बहुत सारा पैसा उसने खर्च कर दिया, खूब पैसा खर्च कर दिया। आज भी देखिए, जब बीमारी आती है ना, वो पैसों को खर्च करवा देती है। आज मेडिकल इतना एक्सपेंसिव है, एक साधारण व्यक्ति तो अच्छे से इलाज भी नहीं करा सकता। उस समय भी ऐसी हालत थी, उसका सारा पैसा खर्च हो गया, परंतु लाभ नहीं मिला। पैसा खर्च हो गया, लाभ नहीं मिला। डॉक्टर्स थे, परंतु लाभ नहीं मिला। और जानते क्या हुआ? जब वो ये सुनी उसने कि यीशु भीड़ में उधर से गुजर रहे हैं, तो वो क्या कहती है? अपने मन में कहती है, 29 वचन में, 28 वचन में, यदि मैं उसके वस्त्र के छोर को ही छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। आप बताओ, बाइबल नहीं है, किसी संडे स्कूल में नहीं पढ़ी है, किसी बाइबल कॉलेज में नहीं गई है, हमारी तरह डीपर रूट का हिस्सा नहीं है, 4.5 साल तक वचन नहीं सुना उसने सिर्फ यही सुना, यीशु गुजर रहे हैं। और पता है वो क्या कह रही है? अगर मैं उसके वस्त्र के छोर को छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। अब आप सोचिए, जब उसने ये निर्णय लिया तो वो पहुंच गई यीशु के पास। बहुत कठिन है ये। देखिए, विश्वास कर्म के बिना मरा हुआ है। विश्वास किया उसने, लेकिन उसने काम भी किया। वो यीशु के पीछे आई। वो अपवित्र है, वो अशुद्ध स्त्री है। अगर लोगों को पता लगे तो लोग उसको पथराव कर देंगे। वो किसी को छू नहीं सकती, भीड़ में आ नहीं सकती, और 12 वर्ष से सब लोग उसको जानते होंगे, क्योंकि वो फेमस हो गई वहां पर। ये बीमार है, ये कभी ठीक हो ही नहीं सकती। परंतु सब खतरों को उठाकर, अपने जान का जोखिम उठाकर यीशु के पीछे चलने के लिए आ गई वो। और कैसे वो यीशु के पास पहुंची मुझे मालूम नहीं। शायद भीड़ के बीच में से, लोगों के पैरों के बीच में से रेंग रेंग कर, झुक कर, बैठ कर, पता नहीं कैसे यीशु के पास पहुंची, क्योंकि यीशु अपने 12 चेलों से घिरे हुए हैं। यीशु के साथ बहुत भारी भीड़ है, लेकिन उस भीड़ को चीरते हुए वो यीशु के पास पहुंच गई। पता है क्यों? क्योंकि उसके अंदर विश्वास है। उसने ज्यादा नहीं सुना, उसने जो थोड़ा सा सुना उस पर उसने विश्वास किया, और उसके विश्वास से उसको रोकने के लिए बहुत सारी चुनौतियां थी। भीड़ एक चुनौती थी, उसकी शारीरिक दुर्दशा एक चुनौती थी, और वो स्त्री है, ये भी अपने आप में एक चुनौती थी। लेकिन उसने सारी चुनौतियों को लांघ कर यीशु के पास पहुंच गई और उसके वस्त्र के छोर को उसने छू लिया। क्या लिखा है वहां पर? तुरंत वो चंगी हो गई। तुरंत वो चंगी हो गई, यानी उसका जो विश्वास था उसका फल उसको उसी समय मिल गया। मैं आपको कहना चाहता हूं, परमेश्वर का वचन जब एक व्यक्ति विश्वास करता है तो वो उसका फल उसे तुरंत मिलता है। वहां उसने यीशु को छुआ, यीशु को छुआ ना, यीशु के वस्त्रों के छुआ, यानी यीशु ने जो गाउन पहना था उसको छुआ। तो आज यीशु व्यक्तिगत रूप से तो हमारे सामने नहीं है, फिजिकली यीशु हमारे सामने नहीं है, लेकिन यीशु हमारे सामने है। बताइए कहाँ है यीशु? हमारे हृदय में, हमारे हृदय में, और हृदय में, वचन में, हमारे किसने बोला वचन में? वचन में। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के संग था, और वचन ही परमेश्वर था, और यही वचन देहधारी हुआ और हमारे बीच में डेरा किया। उसने डेरा किया और हमने उसकी महिमा को देखा। ये कौन सा वचन और कौन सा देह? बताइए। परमेश्वर का देह। वचन जो परमेश्वर था, उस वचन ने देह का रूप धारण कर लिया, और उस देह का नाम था यीशु मसीह। और यानी जब आप सच में, आप जब इस वचन को उठाते हो ना, जब इस वचन को खोलते हो, इस वचन को जब आप छूते हो, आप यीशु को छू रहे हो, आप यीशु को छू रहे हो। और वो स्त्री यीशु के वस्त्र को छूती है और उसी घड़ी चंगी हो जाती है। तो मैं आपको कहना चाहता हूं, वही आशीषें आज भी हमारे लिए हैं, आज भी हमारे लिए उपलब्ध हैं।
जब इस वचन को हम छूते हैं, इस वचन पर हम विश्वास करते हैं, उसी घड़ी उसका परिणाम हमारे जीवन में प्रकट होना चाहिए। अगर वो नहीं हो रहा है, इसका अर्थ है हम विश्वास के साथ उसको नहीं छू रहे। अब आप कितना भी कहें मुझे विश्वास है, आप मुझे साबित कर सकते हैं, लेकिन आप यीशु को साबित कीजिए कि आप में विश्वास है। यीशु क्या कह रहे हैं? यीशु मुड़कर पूछते हैं, किसने मेरे वस्त्र को छुआ है? यीशु मुड़कर पूछते हैं, किसने मेरे वस्त्र को छुआ? तो पता है चेले क्या कह रहे हैं? तू देखता है प्रभु, भीड़ तुझ पर गिरी पड़ती है और तू कहता है किसने मुझे छुआ है? इतनी भीड़ है, कोई भी छू सकता है। तो पता है मैं कहूं, यीशु शायद एक बात अपने चेलों को बोल रहा होगा। मैं अपनी भावना में बोल रहा हूं। शायद यीशु पता है क्या बोल रहा होगा? पतरस से अगर बोले तो, पतरस मैंने पूछा मुझे किसने छुआ है? तो पतरस कह रहा है, प्रभु यहां तो बहुत लोग हैं, सबने छुआ है। लेकिन यीशु पता है क्या बोलेगा? अरे मुझे पता है सबने छुआ है, लेकिन एक ने मुझे विश्वास के साथ छुआ है। हेलो, आप मेरी बात समझ रहे हो? वचन सबने सुना है, लेकिन यीशु कहेगा एक ने विश्वास के साथ सुना है। एक ने अपनी बुद्धि से नहीं सुना, अपने हृदय से सुना है। और चूंकि उसने विश्वास से सुना है, इसलिए उसका विश्वास उसे चंगा करेगा। और यीशु जब वो स्त्री कांपते हुए उसके पास आई और कहती है मैंने तुझे छुआ है, तो यीशु पता है क्या कहते हैं? यीशु कुछ नहीं कहते। यीशु कहता है, पुत्री तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। प्रेज द लॉर्ड। आप इस सच्चाई को जानिए प्रियो, यीशु का वचन आज भी सामर्थ्य से भरा हुआ है। यीशु के वचन में आज भी चंगाई है। यीशु के वचन में आज भी छुटकारा है। यीशु के वचन में आज भी मरी हुई अवस्थाओं से जीवन देने की सामर्थ्य है। यीशु के वचन में हर दुष्ट आत्माएं दूर हो जाती हैं। यीशु का वचन घर में शांति को लेकर आ सकता है। यीशु का वचन छुआ जाए, यानी विश्वास के साथ वो वचन हृदय के अंदर आ जाए। उस वचन में अगर विश्वास मिक्स हो जाए तो वो अद्भुत परिवर्तन लेकर आ सकता है। और मैं कहना चाहता हूँ, ये वचन जो आपने सुना है, ये प्रभाव रहित नहीं होना चाहिए। इसका प्रभाव होना चाहिए। कब होना चाहिए? जिस घड़ी आप उस पर विश्वास करें, उसी घड़ी होना चाहिए। ऐसा नहीं इस 1 साल के बाद होगा। आप देखिए, बर्तमाई आया यीशु के पास में चिल्लाता हुआ, हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। लोगों ने कहा भिखारी क्या है ये? वहां पर वो चिल्ला रहा है, तो यीशु पूछेगा कौन चिल्ला रहा है? तो यही पतरस बोलेगा, प्रभु बहुत लोग चिल्ला रहे हैं, इतनी बड़ी भीड़ है, आपको सब बोलना चाहते हैं आपसे, सब आपको देखना चाहते हैं, सब आपको चिल्ला रहे हैं। परंतु यीशु पता है क्या बोलेगा? पतरस मुझे मालूम है सब चिल्ला रहे हैं, लेकिन इन हजारों की भीड़ में से मैं उस आवाज को पहचान सकता हूं जो विश्वास के साथ मुझे पुकार रहा है, जो विश्वास के साथ मुझे बुला रहा है। और पतरस, ये मैं साधारण आवाज को नहीं बोल रहा हूं, लेकिन इसके बीच में एक है जिसने विश्वास के साथ मुझे पुकारा है, और उसके लिए मुझे रुकना पड़ेगा। यीशु रुक गए वहां पर। प्रियो, ये वचन जो हमने सुना है, इसका लाभ हमें मिलना चाहिए। और यही बात इब्रानियों 4:2 में लिखा है, उन्होंने सुना लेकिन उसका लाभ उनको नहीं मिला। लेकिन आज मैं डीपर रूट के हर एक प्रियजनों से ये आग्रह करता हूँ, प्रभु का वचन जो आप सुन रहे हैं, उसका लाभ आपको मिलना चाहिए। उसका लाभ आपके जीवन में होना चाहिए। उसका लाभ आपके बच्चों के जीवन में होना चाहिए। उसका लाभ आपके परिवार में होना चाहिए। उसका लाभ आपके जीवन के हर क्षेत्र में होना चाहिए। उसका लाभ आपके वर्क प्लेस में होना चाहिए। उसका लाभ आपकी कलीसिया में होना चाहिए। उसका लाभ आपके व्यक्तिगत जीवन में होना चाहिए। अगर ये नहीं हो रहा है तो हमें एक बार फिर से अपने अंदर झांकने की आवश्यकता है और ये आकलन करने की आवश्यकता है कि हम कहां गलती कर रहे हैं। क्या हम परिस्थितियों को तो नहीं देख रहे जैसे उन्होंने परिस्थितियों को देखा, अनाक वंशियों को देखा, गढ़ों को देखा, किलों को देखा, वो सामर्थी है ये देखा। लेकिन जोशुआ और कालेब ने कुछ नहीं देखा, उन्होंने सिर्फ परमेश्वर को देखा।
आप दाऊद को देखिए, जब गोलियात दाऊद के सामने आया तो गोलियात क्या कह रहा है? दाऊद क्या कह रहा है? पता है दाऊद गोलियात से क्या कहता है? दाऊद कहता है, हे गोलियात, तू तो तलवार और सांग लिए हुए मेरे पास आता है, लेकिन मैं अपने परमेश्वर यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूँ। मेरे पास तलवार भी नहीं है, मेरे पास भाला भी नहीं है, लेकिन मेरे पास परमेश्वर है। व्हाट अ फेथ! क्या विश्वास है उस नौजवान बालक का। प्रियो, विश्वास अगर है, विश्वास गढ़ों को उठा देता है। विश्वास हर बंद दरवाजों को खोल सकता है। और आज मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूँ, अगर आपका विश्वास कमजोर है, विश्वास बढ़ाइए। विश्वास कैसे बढ़ेगा? वचन सुनने से। विश्वास सुनने से, और सुनना मसीह के वचन से होता है। इसलिए जब चर्च में जाएं तो वचन को ध्यान से सुनिए। वचन जब बोला जाए, व्हाट्सएप मत कीजिए, फेसबुक मत देखिए, पानी पीने मत जाइए, टॉयलेट के लिए मत जाइए, इधर उधर लोगों से बात मत कीजिए, पास्टर्स के बारे में बात मत बोलिए, या किसी को क्रिटिसाइज मत कीजिए, लेकिन विश्वास के साथ उस वचन को ध्यान दीजिए। और जब आप ऐसा करेंगे, आपका विश्वास बढ़ना प्रारंभ हो जाएगा। और विश्वास जब बढ़ेगा, ये विश्वास का वचन आपके जीवन में परिणामों को लाना प्रारंभ करेगा, और आप अद्भुत परिणामों को अपने जीवन में देखना प्रारंभ कर देंगे। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप ऑनेस्टली मुझे बताइएगा, जब कलीसिया में वचन का प्रचार होता है तो आप कितना ध्यान देते हैं? कितना ऑनेस्टली, कितना ऑनेस्टली ध्यान देते हैं हम? या आप इंतजार करते हैं कि कब आशीर्वाद वचन बोला जाए और अब कब मैं यहां से 9-2-11 हो जाऊं? प्रेरितों की पुस्तक 8 अध्याय 5 और 6 वचन में, जब फिलिप्पुस ने समरिया में प्रचार किया, लोगों ने चित्त लगाकर उसके वचन को सुना। चित्त लगाकर सुनना। भजन 62 के 11 में लिखा है, परमेश्वर ने एक बार कहा, मैंने 2 बार सुना। आप जब चित्त लगाएंगे ना, चित्त लगाने का मतलब पता है क्या है? आपने अपने हृदय को वचन के लिए खोल दिया। पता है, वचन जब जाता है ना, अद्भुत काम करता है। प्रेरितों की पुस्तक 16 अध्याय में पौलुस प्रचार कर रहा था, लेकिन उसी समय परमेश्वर ने एक स्त्री जिसका नाम लूदिया था, उसके हृदय को खोल दिया। और जब हृदय को खोला, वचन काम करना शुरू कर दिया। वो उसने उद्धार पाया, पूरे परिवार के साथ बपतिस्मा लिया, और वो फिलिपियों की कलीसिया की पहली विश्वासी बन गई। हृदय, कई बार प्रियो पता है क्या होता है? हम चर्च में बैठे होते हैं, हम वचन सुन भी रहे होते हैं, लेकिन हमारा ध्यान संसार की बातों पर होता है। हम किसी और को देख रहे हैं, हम कोई और बात की चिंता कर रहे हैं, और परमेश्वर का वचन जिस उद्देश्य के लिए आया गया था, वो उद्देश्य कभी पूरा नहीं कर पाएगा, क्योंकि आपने उस पर ध्यान नहीं दिया। और शैतान भी सबसे ज्यादा यही कोशिश करेगा कि आपको वचन से वो मरहूम रखे। आपके जीवन में उसी समय कुछ ना कुछ डिस्ट्रैक्शन लेके आएगा। घर से कोई फोन आ जाएगा, किसी का व्हाट्सएप आ जाएगा, और आप टेम्प्ट हो जाएंगे उसको देखने के लिए। और जब आप उसको देखेंगे तो आपका मन थोड़ी देर के लिए इधर उधर हो जाएगा। हो सकता है वही समय था जब पवित्र आत्मा आपसे बात करना चाहती थी, लेकिन शैतान ने आपको उसी समय आपका ध्यान वहां से हटा दिया। आप जब अब चर्च में जाएं, जब वचन का प्रचार हो, आप परमेश्वर की उस पवित्र आत्मा से कहिएगा, पवित्र आत्मा, मैं तेरे वचन को ध्यान से सुन पाऊं, कोई भी बाधा उसके बीच में ना आए, कोई भी रुकावट उसके बीच में ना आए, लेकिन मेरे और तेरे वचन के बीच में कोई फासला ना हो, मेरे हृदय के अंदर आ जा। इसका प्रभाव आपके जीवन में आना शुरू होगा, आपको उसका फल मिलना शुरू हो जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। पता है कैसे फल मिलेगा? मैं आपको बताऊं। आप मान लीजिए बीमार हैं, और आपको कहा गया है कि बीमारी बहुत खतरनाक है, अब इसका इलाज होना बहुत मुश्किल है। आप उस रिपोर्ट को लेकर, और रिपोर्ट आपके सामने रखी है, आप बहुत उदास हैं, आप बहुत निराश हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा आप क्या करें। और उस दिन जब आप चर्च में गए संडे को, प्रभु के दास ने प्रचार किया, हमारा यहोवा राफा चंगाई देने वाला है। यीशु के कोड़े खाने से हमें चंगाई मिलती है। ये वचन हम बहुत बार बोलते हैं, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, बोलते बहुत बार हैं, कितने लोगों ने
उस कोड़े खाने की चंगाई को अपने जीवन में हासिल किया है? कितने लोगों ने उसको अपने व्यक्तिगत जीवन में अनुभव किया है? और जब वो प्रभु के दास ने प्रचार किया, आपने कहा अरे मेरी तो बीमारी बहुत बड़ी है, ये तो इससे तो होगा नहीं। यीशु के कोड़े खाने से ये बीमारी थोड़ी चंगी होगी, छोटी मोटी हो सकती है, लेकिन इतनी बड़ी बीमारी कैसे चंगी होगी? ये कई बार शैतान हमारे जीवन में लाता है। लेकिन पता है विश्वास कैसे हृदय में बसता है, कैसे विश्वास का वचन बसता है? आपने जब वो वचन सुना, आपके हाथ में डॉक्टर का रिपोर्ट है, आपकी एक तरफ डॉक्टर कह रहा है कि आप बुरी हालत में हैं, लेकिन स्वर्ग का परमेश्वर का वचन कह रहा है कि मैं तुझे चंगा कर सकता हूं। आप किस पर भरोसा करेंगे? 95% आप डॉक्टर पर भरोसा करेंगे, और 95% से ज्यादा लोग डॉक्टर पर भरोसा करते हैं। लेकिन जो 3-4-5% हैं जो डॉक्टर की रिपोर्ट को कहेंगे इसे जाकर कूड़ेदानी में डाल दो, मुझे इस पर ज्यादा भरोसा नहीं है, लेकिन मैं भरोसा करता हूं मेरे उस परमेश्वर के कलाम पर जो लिखकर पवित्र आत्मा ने भेजा है, मुझे उस पर भरोसा है। चाहे पृथ्वी उलट पलट हो जाए, चाहे संसार के सारे डॉक्टर कहें कि तू नहीं बचेगा, लेकिन मुझे भरोसा है मेरा परमेश्वर मुझे बचाएगा, मेरा प्रभु मुझे चंगाई देगा, मेरा परमेश्वर मेरी हर परिस्थितियों को जानकर उस पर काम करेगा। और जब आप उस वचन को क्लेम करना प्रारंभ कर देते हैं, जब आप उसके अनुसार जीना प्रारंभ कर देते हैं, यही वचन आपके जीवन में अद्भुत काम करना शुरू करता है। एक बात और ध्यान से सुनिएगा, ये जब जीवन में प्रभाव होना शुरू होता है ना, कई बार प्रभाव अचानक से नहीं होता, एक ही साथ नहीं होता है ना, कई बार वो धीरे धीरे होता है। धीरे धीरे कैसे होता है आपको पता है? जब पहले राजाओं की पुस्तक 18 अध्याय में जब एलिया बाल के सारे नबियों को मारने के बाद जब उसने घुटनों के अंदर सिर डालकर प्रार्थना किया, हे परमेश्वर बारिश भेज, वो ये प्रार्थना कर रहा है। और जब प्रार्थना किया तो उसने अपने एक सेवक को बोला, सेवक जाकर देखो बारिश आ रही है क्या? वो गया, बोला कुछ नहीं हुआ। उसने कहा दूसरी बार फिर जाओ, देखो कोई बादल आया है क्या? दूसरी बार भी बोला कुछ नहीं हुआ। फिर प्रार्थना करने लगा, थोड़ी देर के बाद बोला अब जाकर देखो, वापस आया, कुछ नहीं हुआ। फिर प्रार्थना करने लगा, वो प्रार्थना ही कर रहा है। 5 बार भेजा, कुछ नहीं हुआ। 6 बार भेजा, कुछ नहीं हुआ। 7 बार भेजा। जब 7वीं बार आया तो एक खबर लेकर आया वो दास। पता है क्या बोला? एक हथेली भर का छोटा सा बादल दिखाई दे रहा है। बस यही चिन्ह एलिया के लिए काफी था। प्रेज द लॉर्ड। मैं आपको कहूं, आपके जीवन के छुटकारे हो सकता है एक ही दिन में ना आए, हो सकता है अचानक से ना आए। परमेश्वर कई बार छोटे छोटे चिन्ह आपको दिखाता है, लेकिन जब वो छोटा चिन्ह आपको दिखाई दे तो आप आत्मिक रूप से इतने समझदार होने चाहिए कि आप ये समझ जाएं कि ये जो छोटा सा चिन्ह है ये बहुत बड़े कार्य की शुरुआत हो चुकी है। प्रेज द लॉर्ड। आप मेरी आवाज समझ पा रहे हैं? आप समझ पा रहे हैं? हो सकता है आपको आपके सिर में बहुत भारी दर्द है, काफी दिनों से दर्द है, और आपने ये विश्वास किया और अचानक से आपको ऐसा लगा कि अभी दर्द कम हो गया है। वो एक चिन्ह था जो प्रभु ने आपको दिया, लेकिन आपके मन में तभी शक हो गया, हाँ अभी तो सही हो गया, लेकिन थोड़ी देर के बाद शायद फिर आ सकता है। यानी शैतान ने आपको गुमराह कर दिया। लेकिन होना क्या चाहिए था? जैसे एलिया ने सुना एक छोटा सा बादल है, एलिया ने पता है क्या बोला? आहाब को जाकर बोल अपना रथ जुतवाए, क्योंकि बहुत बड़ी बारिश आने वाली है। कहीं ऐसा ना हो कि वो अपने महल तक भी ना पहुंच पाए। और वास्तव में ऐसा हुआ। एक ऐसी बारिश जो 3.5 साल के अकाल को खत्म करने वाली बारिश वहां पर हुई। विश्वास, छोटे छोटे चिन्हों पर विश्वास, छोटे छोटे साइंस पर विश्वास। जब आप उस विश्वास को जीना प्रारंभ करेंगे, जब आप उस विश्वास पर विश्वास का भरोसा करना प्रारंभ करेंगे, प्रभु उसी को बढ़ाना प्रारंभ करेगा। हो सकता है एक दिन में चंगाई नहीं हुई, थोड़ा थोड़ा करके हुई, लेकिन आप विश्वास रखिए प्रभु उसको कंप्लीट हील करना प्रारंभ करेगा। हो सकता है आर्थिक परिस्थितियों में एक दिन में परिवर्तन नहीं आया, आप विश्वास कीजिए प्रभु उसको धीरे 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 बदलना प्रारंभ करेगा। और आप प्रभु के उन कामों को देखेंगे जो आप अपने मन में सोच रहे हैं, और वो आपके मन की अभिलाषाओं को पूरा करेगा। ये वचन आपको लाभ देना चाहिए, क्योंकि ये वचन लाभकारी है, ये वचन गुणकारी है, ये व्यर्थ नहीं है। आप यशायाह 55 अध्याय 8-9 वचन को पढ़ेंगे, वहां पर लिखा है जैसे बारिश और हिम पृथ्वी पर गिरती है,
वो व्यर्थ नहीं लौटती है। आयशिया उसका 55 अध्याय उसके 8 और 9 वचन में लिखा है, जैसे बारिश और हिम 10 वचन में, जिस प्रकार वर्षा और हिम आकाश से गिरती है वो यूं ही नहीं लौटती, वरन भूमि पर पड़कर उपज उपजाती है, जिससे बोने वाले को बीज और खाने वाले को रोटी मिलती है। जैसे बारिश आती है व्यर्थ नहीं लौटती। आपने देखा होगा बारिश के आते ही जो सूखे बंजर खेत थे वो हरे हो जाते हैं, सूखे बंजर जो पेड़ थे वो हरे बन जाते हैं। अरे अगर बारिश और हिम इतना प्रभाव ला सकती है तो देखिए 11 वचन में परमेश्वर का वचन क्या कहता है, इसी प्रकार मेरा वचन होगा जो मेरे मुंह से निकलता है, वो व्यर्थ ठहर कर मेरे पास नहीं लौटेगा, परंतु जो मेरी इच्छा है उसे वो पूरा करेगा, और जिस काम के लिए मैंने उसको भेजा है उसे वह सफल करेगा। लेकिन पता है कब? जिस काम के लिए उसने भेजा है वो उस पर अगर विश्वास करना प्रारंभ कर दे। आज भी मैं विश्वास करता हूं आज का वचन आप में से कुछ लोगों के लिए उसके उद्देश्यों को पूरा करने वाला वचन है। आप विश्वास कीजिए, भरोसा कीजिए, विश्वास कीजिए, प्रभु आपके लिए अद्भुत काम इस वचन के द्वारा करेगा। लेट्स प्रे। एक मिनट हम मिलकर प्रार्थना करते हैं।